अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। जैसे अगर आप लोगों को पता है, कल हमने अनाउंस किया था आज का जो हमारा दिन है बहुत ख़ास है। आज हमारे साथ होंगे कुछ ख़ास मेहमान हमारे। जी हाँ, हमारे साथ होंगे कुछ बच्चे, और आपको बताते भी चलें कि इंशाल्लाह हर महीने का जो लास्ट संडे होगा उसके अंदर हम यहाँ बुलाएंगे बच्चा पार्टी, और सारा जो मेन्यू होगा वो होगा बच्चों के हिसाब से। तो आज का भी जो मेन्यू है उसमें भी हमारे पास सारे जो बच्चों के मज़े की चीज़ें खाने की, जैसे कि चना चाट हो गया, बन कबाब हो गया, इसके अलावा समोसे। अगर हम बात करें अपने बचपन की, तो बचपन की यादों में बहुत सारी ऐसी डिशेज़ आती हैं जो कि स्कूल के बाहर हमें मिला करती थी। तो मैंने सोचा ज़रा रिकॉल करें स्कूल के दिनों को, और वो तमाम जो चीज़ हम खाते थे उनको ज़रा बनाएं अपने मेन्यू का पार्ट। आज हम बना रहे हैं चना चाट, उसके साथ साथ बनाएंगे समोसे छोटे वाले। आप लोगों को याद होगा छोटे समोसे होते थे और वो आलू की चटनी के साथ होते थे सर्व। और इसके अलावा बन कबाब, दाल वाला बन कबाब, ये बर्गर वाला टाइम नहीं है, वो वाला पुराना वाला बन कबाब बनाएंगे। और बनाएंगे एक बड़े मज़ेदार सी चीज़ भट जिसको बोलते हैं, वो हम बनाते थे एक डब्बे के अंदर। आपने देखा होगा कि बंदा एक थाल लेके जाता था और सेब भी होते थे उसके पास, और प्याज, टमाटर, लीमू, चाट मसाला हिला के उसको बनाता था। तो जनाब आज वो सारी यादें ताज़ा करेंगे, और उसके साथ ही साथ जो है हमारे पास बच्चे भी हैं, बच्चों से इंट्रोडक्शन कराते हैं। बच्चा पार्टी, हमारा सलाम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़े कलरफुल से कपड़े पहने हुए दोनों ने। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ज़यान आतिर खान। ज़यान। माय नेम इज ज़ोया आतिर खान। वाह भाई वाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम इन ग्रेड 2। ग्रेड 2, गुड। केजी। केजी, ज़बरदस्त। क्या खाते हैं शौक से? अभी मैंने पूछा था आपसे। जेली। आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। ठीक हो गया। आज हम आपको पिज़्ज़ा नहीं खिलाने वाले, लेकिन आज हम आपको वो खिलाएंगे जो हम खाते थे बचपन में। आज हम आपको बन कबाब खिलाएंगे, आज हम आपको खिलाएंगे चना चाट, आज हम आपको खिलाएंगे भट। आपने तो सुना भी नहीं होगा भट क्या होता है। आज हम आपको खिलाएंगे भट। तो खाने का शौक है या कुछ मम्मी के साथ किचन में भी जाते हैं आप लोग, शरारतें करते हैं? नहीं, थोड़ी सी बस, थोड़ी सी। बड़े अच्छे बच्चे हैं ये। थोड़ी शरारतें, जो बच्चों की शरारतें होती हैं ना, बड़ी मज़े की होती हैं। तो आज का जो मेन्यू है आपको बता भी दिया है, और इंशाल्लाह शुरू भी करते हैं। और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग एंट्रीज भेजें बच्चों की, इनबॉक्स करें हमारा फ्लेम ऑन का पेज पे, और बच्चों की तस्वीरें भेज दें, छोटी सी वीडियो भेज दें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भेजें ताकि हम बच्चों को एनरोल करें। तो इंशाल्लाह बस सेगमेंट शुरू हो गया है, तो अब ये है कि हमारा और आपका मिलना जुलना रहेगा, और बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, बच्चों से हम बातें भी करेंगे, और बच्चे जो है हमारे साथ थोड़ा बहुत चिट चैट भी करेंगे, कुकिंग भी चलती रहेगी साथ में। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है अपनी एंट्रीज दें, बच्चों को जो है एनरोल करवाइए। फ्लेम ऑन है के पेज के ऊपर आपने इनबॉक्स करनी है बच्चों का नाम और डिटेल, और सारी अगर छोटी सी वीडियो दे सकें और तस्वीरें दे सकें। तो शुरू करें अपना मेन्यू। चलें, बच्चे जो हमारे साथ ही साथ रहेंगे और इनको बताते भी जाएंगे। वैसे आप बर्गर्स खाते होंगे, खाते हैं बर्गर? खाते हैं। कौन सा बर्गर पसंद है आप लोगों को? मुझे जिंगर। आपको भी जिंगर? वाह। आज हम आपको खिलाएंगे दाल के कबाब। खाए कभी आपने दाल के कबाब? नहीं खाए ना आप लोगों ने। आज आपको खिलाएंगे छोटे से दाल के कबाब। और ये जो कबाब है ना, ये कराची की कुछ फूड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे ये बड़े मशहूर हैं, ये वाले बन कबाब ख़ास तौर पे, और लोग दूर से खाने आते हैं। और कराची के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे लोग जो है दूसरे शहरों से भी खाने आते हैं, और ये बड़े अलग स्टाइल से सर्व हो रहा होता है। तो हमने सोचा कि आज जो है ये आपको बनाना सिखाएंगे ताकि बच्चों को आप हाइजेनिक फूड खिलाएं, घर पे बना के वही सारी चीज़ें जो आपको ठेले पे मिलती हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कैसे बनती हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा होता है। तो आप सारी चीज़ें आप बनाएं घर पे। चलें, यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है ज़ोरों शोर से। आलू उबल रहे हैं समोसों के लिए, और दाल के कबाब का जो है आपको बता दें, यहाँ पे हमारे पास चने की दाल है, और ये उबाल के हमने पीस ली है। इसको हल्का फुल्का मसाला मिलाते हैं, जिसके अंदर लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है, नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक अदद डालेंगे अंडा, और इसको करेंगे मिक्स ताकि बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाए।
और इसी की मुनासबत से जैसे कि बच्चे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये देखें बंस भी हमारे पास छोटे वाले हैं बच्चों के लिए। अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाएंगे बंद कबाब। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे बंद कबाब और हमारे साथ हैं छोटे छोटे मेहमान। और एक और छोटू सा मेहमान है हमारे पास, वो टिक के बैठ नहीं रहे, हम आपको दिखाते हैं किधर है। ये रहा इब्राहिम। आओ इब्राहिम, इधर आओ, आ जाओ। इब्राहिम यहाँ आ रहे हैं नजर भाई, ये। अच्छा भाई, अब ये बताएं आप कि ये तो आप लोगों ने कभी खाए नहीं है, बंद कबाब नहीं खाए, ठीक है, आपने चना चाट नहीं खाई, नगेट्स खाए आप लोगों ने? जी नगेट्स खाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए नगेट्स भी होने चाहिए आज। तो आज हम बनाएंगे मनसलवा के नगेट्स बच्चों के लिए, और इससे हम आपको नगेट्स से हम आपको बर्गर बना के देंगे। जैसे होता है ना चिकन वाला बर्गर चिकन पैटी के साथ, उसी तरीके से नगेट्स के हम आपको बर्गर बना के देंगे। अब देखें ये हम कबाब कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दाल है, चने की दाल। खाते हैं हम लोग? गुड, दाल खाती है ना, बड़ी अच्छी चीज़ है, दाल सब्जियां खानी चाहिए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें। बच्चे मिर्चें कम खाते हैं तो हम थोड़ी कम डालेंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले होते नहीं है इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक, ये गया। इसके साथ साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ये सारे मसाले आप उबाल के इसके अंदर डाल सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा मसालों को ऑयल के साथ भून कर उसके बाद आप डाल के मिक्स कर दें, तो एक ही बात है। तो दोनों तरीक़ों से जो है आप ये कबाब आसानी के साथ बना सकते हैं। मैं कहना हूं बुद्धर, मैं इधर। अच्छा भाई जायान, जी क्या दिन है आज? आज संडे। संडे। और स्कूल कब से जाना है? मंडे से। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म और कल से सबको जाना है स्कूल। और हम जो ये सेगमेंट रखेंगे ना इंशाल्लाह बच्चों का सारा, जैसे आज संडे है तो हम संडे के संडे ही ऐसा किया करेंगे। हर महीने का जो लास्ट हमारा संडे होगा ना, तो हमारे साथ ये बच्चा पार्टी होगी। चलें जी, अब इसके अंदर डालते हैं हम एक अदद अंडा तोड़ के, ठीक है। अच्छा, खाना खाने से पहले और खाना पकाने से पहले हाथ अच्छे से धोते हैं, क्योंकि हमें फूड को टच करना होता है, तो हमारे हाथ अच्छे से साफ़ होने चाहिए। तो हम खाने से पहले क्या करते हैं? हाथों को हैंड वॉश करते हैं। चलें जी, ये हो गया मिक्स, और इसके हम छोटी छोटी सी बनाएंगे टिकिया। हमारे साथ कॉलर है, कौन और कहाँ से? चलें, अब करते हैं हम हैंड वॉश। और इसके साथ बनाएंगे हम एक अदद चटनी। इनके हम बना लेंगे टिकिया, छोटे छोटे से बर्गर पैटी जैसे बनते हैं, हम वो बनाएंगे, ठीक है। और जल्दी से बनाते हैं एक अदद चटनी। चटनी कैसे बनती है? ये यहाँ पे हमारे पास इमली है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बहुत खुशियाँ हो रही है आज तो भाई। आज हमारा बचपन याद आ रहा है। हाँ, बचपन याद आ गया आज तो, इसीलिए हमने मेन्यू भी ऐसे डिजाइन किया। और बहुत हमने अच्छा, तुमने बहुत अच्छा।
और अपना उसका आज से तुमने वो कि उसके बन कबाब बना रहे हो दाल के, और वो भट भट जो हमने कभी अपने बचपन में, अब ये 55 में तुमने बचपन याद दिला दिया। हाँ, बिल्कुल आजकल तो ये नापैद हो गया है, नजर ही नहीं आता है कहीं। बिल्कुल नहीं नजर आता, तो बच्चों को भी बता रहे, कह रहे ये भट भट क्या होता है। हाँ, भटभट क्या होता है ये भी दिखाएंगे क्या होता है भटभट। आप बताइए, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारी नई कोशिश, नई काविश बहुत अच्छी है। अच्छा है तुम पहला कतला बन रहे हो नई चीजें लाने में, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मियाँ तुम्हें और तरक्की दे, बरकत दे। आमीन अल्लाह आमीन ताला सुम्मा आमीन। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करो। ये माशाल्लाह बच्चे इतने प्यारे प्यारे से माशाल्लाह हैं, बहुत क्यूट बच्चे हैं गपलू ये, गपलू बच्चे, बहुत क्यूट बच्चे हैं। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ इनका नसीब अच्छा रखे इन बच्चों को। बस एक इंशाल्लाह ये सेगमेंट शुरू किया है तो और बच्चे भी आएंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे तो हर महीने इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने नवासे को भी भेज रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, ओके बहुत बेटा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, ये जो हम चटनी बना रहे हैं ना, इमली की चटनी, अब हमारे पास यहाँ पे इमली थी, हमने इमली डाल दी इसके अंदर। ये गया धनिया और पुदीना, और ये गई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें खाते हैं हम लोग, छोटी वाली हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसको कम कम खाते हैं और हाथ नहीं लगाते, दूर से सूंघते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या क्या जाएगा? ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला, चीनी, खट्टा मीठा टेस्ट होगा इसका। इमली का टेस्ट कैसा होता है पता है आप लोगों को? नहीं, इमली का टेस्ट होता है खट्टा, और शुगर का मीठा। तो ये बनेगा खट्टा और मीठा। चलें जी, ये गया इसके अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक भी चीनी जैसा लग रहा है। हाँ, नमक चीनी जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा बारीक है। चलें जी, ये हो गया इमली की चटनी का सामान। एक दफ़ा आपको फिर बताएं हमने कैसे बनाना है इमली की चटनी। हमने इमली ली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, नमक और चीनी, ये सारी चीज़ें हमने डाल के मिक्स कर ली। इमली हमने भिगो के रखी हुई थी और इसका सिर्फ पल्प डाला है बस। अब हमने इसको डालना है ब्लेंडर में, उसको करना है ब्लेंड, तो हमारी ये तैयार हो जाएगी मज़ेदार सी चटनी। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हमारी क्या तैयारी चल रही है। हमारे पास फ्राइज़ भी हैं, पता है, हम बनाएंगे फ्राइज़। बहुत अच्छे फ्राइज़ घर पे आप बनाइएगा। हमने क्या किया, आलूओं को किया ब्लांच एक दफ़ा, बस आपने डाला और आपने एक दफ़ा जोश आया पानी में, आपने निकाल लिया। देखें इतने कच्चे पक्के होंगे ये, तकरीबन 50%। तो बस अब आपने निकाल के इनको ठंडा कर लेना है, और फिर जब आप इसको बनाएंगे ना, तो इसको हल्का सा पानी का छींटा मार के कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी शौकी और तारीफ करना चाहती हूँ। आपकी कुकिंग बनाते हैं ना तो इतनी अच्छी होती है, इतनी इजीली बताते कि बताने में कोई हमें परेशानी नहीं होती, और आप इतनी अच्छे से तरीके से समझाते हैं। ज़बरदस्त हो गया, तो आप आसानी से बना लेती हैं चीज़ें। बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं आज माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हमारे साथ में। और ये मेरे सेगमेंट भाई छोटे से भी बच्चे हैं ना, वो भी वो ऐसी शरारतें करते हैं। बस बच्चों की शरारतें ही होती हैं जो बस रौनक लगा के रखती हैं। तो आप भी भेजें ना अपने बच्चों को, एनरोल करवाएं, हमारे पेज के ऊपर मैसेज करें, इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह बुलाएंगे सारे बच्चों को हम। चलो ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अरे आज तो हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट भी हैगा। चलें, सवाल करेंगे ब्रेक से आके, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं बन कबाब। चलें, चटनी हमने जाने से पहले मिक्स कर दी थी, इसको हम पीस लेते हैं। इमली का पानी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें,
ब्लैक पेपर, चाट मसाला, नमक और चीनी ये हमने डाल दिया। और चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, बस हस्बे ज़रूरत पानी जितना डालना है वो डालेंगे इसके अंदर। चले चलें, ये चटनी हो गई है तैयार। अब जो है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है टिकिया फ्राई। दो अदद अंडे, अंडे जो है ना इसमें आपने खूब अच्छे से फेंटने हैं। आज का सवाल भी पूछते हैं, नेक्स्ट का सवाल, कोई भी 3 बच्चों की कोई डिशेस के आपके नाम बताने जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, कोई भी 3 डिशेस। और सही जवाब पे आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है जनाब हैंडी मीट मिंसर। तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे ही सकते हैं, इसके अलावा 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। बच्चों की कोई भी 3 पसंदीदा डिशेस के आपने नाम बताने। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से सैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी ठीक, बिल्कुल। इरफान आप कैसे हैं? बहुत जबरदस्त शो चल रहा है माशाल्लाह आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस काविश है हमारी। नहीं जबरदस्त रेसिपीज भी बहुत डिफरेंट लेकर आए हैं आप। और मेरे साथ जो मैं बच्चे देख रही हूँ मेरे घर के ही हैं तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर। अरे वाह जबरदस्त। बच्चों किसकी कॉल आई है? हमारे खाला की। खाला की कॉल आई है। हाँ जोया जान, जबरदस्त भाई, आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इब्राहिम हमारे छोटे वाले बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चे हैं दोनों। जी जबरदस्त शो चल रहा है इरफान, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लवली शो। चलिए बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहें। आपके लिए जी जरूर, इसी तरह देखते रहें, पसंद करते रहें। रही है लेकिन शो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब जो ये है अंडे, ये आपने फेंटने सही से बनाने झाग। और अब हमारे पास ये है टिकिया। हमने थोड़ी टिकिया जो पहले से बना ली थी, क्योंकि थोड़ा सेट हो जाए ना, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। ये आप बना के ना फ्रिज में रख दें तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, और उसके बाद जो आपने इसको फिर अंडे में डिप करके आपने इनको बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तरफ तवा हमने लगाया हुआ है, दोनों में लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। चूँकि नॉन स्टिक पैन है हमारे पास यहाँ पे शेफ़ कुकवेयर के, बस बराए नाम आपने ऑयल लगाना है, ना भी लगाएं फिर भी चलेगा, लेकिन थोड़ा टोस्ट करने के लिए हमको हल्का सा ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखें शेफ़ कुकवेयर के सारे बर्तन हैं बड़े कलरफुल से, अट्रैक्टिव से, मतलब खाने का मज़ा इन बर्तनों में जब खाना बनेगा तो मज़ा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा उसके अंदर। और majesticchef.com.pk पे majesticchef.pk पे आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। चलें, ये जो झाग है ना, ये आपने ये अच्छे से बनाना है। सारा कमाल जो है ना इस झाग का है। और मैं पूरे अंडे से बना रहा हूँ, आप चाहें तो एग वाइट के साथ बनाएं तो और ज़्यादा अच्छा और फ्लफी बनेगा। और बन जो है ये भी हम काट लेते हैं। बन काटेंगे सेंटर से ऐसे, और बन भी हम कर लेंगे टोस्ट। और इसको जो है हम
दो तरीके से सर्व कर सकते हैं, एक तो ओपन फेस भी सर्व होते हैं ये, और स्टफ करके जैसे कि बन कबाब नॉर्मल सर्व होता है वैसे भी सर्व होता है। चलिए 4 बनाते हैं। चलें, अब ये जो है कबाब ये जाएगा इसके अंदर और खूब सारा जो अंडा इसके साथ हम लगा देंगे। इस तरीके से। और अब जो है हम एक अदर प्याज काटेंगे, लच्छे वाली बारीक बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर हैं जैना इकबाल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है और आप जी। जो रेसिपीज बनाते हैं ना उनकी भी तारीफ करनी है। ये जो बहुत अभी आप शुक्रिया, बना रहे हैं बहुत ये भी शुक्रिया। बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कब से कॉल मिलाने में लगी थी तो मेरी ये मिस हुई है। मैं अब आप रिपीट में देखूंगी ये जो अभी आप फ्राई कर रहे हैं ना कि इंशाल्लाह बर्गर इंशाल्लाह बन जरूर, कबाब जो है वो वाले। इंशाल्लाह जरूर। जी, तो बच्चों की आपने रेसिपीज पूछी हैं तो बच्चे तो कई चीजें मसलन फ्रेंच फ्राइज शौक से खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, वो जो होते हैं वो भी घर में बनाते हैं जो क्या नहीं है। नहीं, समोसे और नगेट्स बच्चों का मोस्ट फेवरेट। जी, सैंडविचेस होते हैं, क्लब सैंडविचेस, और वो जिनके ऊपर अंडा लगा के फ्राई करती हैं वो वाले सैंडविचेस। गुड हो गया, गुड हो गया। और क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी कुछ अगले शोज के लिए? फरमाइश ये थी कि ये क्रिस्पी चिकन हम बनाते हैं ना, हम तो जैसे वो हमारा तो ऊपर से फ्लैट हो जाता है, वो खड़ा खड़ा नहीं रहता। क्रिस्पी चिकन? जी, वो जो उसके ऊपर उसका मसाला होता है ना वो हमारा बिल्कुल दब जाता है, चिप वो जो है ना खड़ा खड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है। जी, इसकी जो मेन वजह है ना वो ये है कि आप जिस कढ़ाई के अंदर उसको फ्राई करेंगी ना वो कढ़ाई होनी चाहिए गहरी। अगर वो कढ़ाई गहरी नहीं होगी ना तो फिर क्या होगा, जब आप चिकन का पीस डालेंगे जाके वो तलवे से लग जाएगा, जब लगेगा तो वो दब जाते हैं ग्राम। तो कढ़ाई जो है थोड़ी आपकी गहरी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका चिकन बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा। अच्छा जी, ये रखा हमने कबाब और इस पे हमने डाली जनाब ये प्याज। और जो इसका टॉप है इस पे भी हमने डाली खूब सारी चटनी। चलें जी, वैसे इसका जो मज़ा है ना वो ज़्यादा चटनी के साथ ही है। अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम लगा लें इसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पे। और अब हमें इसको सर्व कैसे करना है, थोड़ा सा प्रेस करके इस तरीके से, ये बंद कबाब के लुक में। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में करेंगे इसको सर्व। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अगली डिश। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन कबाब तैयार हो गए। देखा आप लोगों ने कैसे बने बन कबाब। ये है बन कबाब। अब हम आपके बनाएंगे बर्गर्स नगेट्स के साथ, लेकिन उससे पहले समोसे बनाएंगे। इब्राहिम समोसे खाते हैं आप? नहीं, इब्राहिम तो चिप्स खाते हैं बस। चलें जी, यहाँ पे हम प्याज जो है थोड़ी सी चॉप कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चूल्हे से दूर इधर आइए, आप नज़र भी आएंगे ना थोड़े से, आप थोड़े छोटे ना, थोड़े पीछे खड़े ताकि नज़र आए आप। चलें, प्याज को हम कर लेते हैं चॉप। वाह भाई वाह। चलें जी, हो गए प्याज चॉप। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। झटपट से हम बनाएंगे अब 1 बाइट आलू के समोसे।
चलिए ऑयल गया। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, जोया छींटें आएंगी ऑयल की। झटपट सी तैयार रेसिपी। चलें, प्याज को हल्का सा हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा कलर आ जाए तो फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, गरम मसाला पाउडर है, लेमन जूस है और इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप करके। ये देखें, ये क्या होता है, ये क्या कहते हैं इसको? हरा धनिया। हरा धनिया या पीला धनिया? हरा धनिया। चलें जी, हरा धनिया। जोया ने कहा हला धनिया, तो हम डालें इसमें हला धनिया। चलें जी, ये हो गया हरा धनिया और इसमें गई थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा भाई, हरी मिर्च हम थोड़ी हल्की हल्की डालेंगे क्योंकि बच्चे हरी मिर्चें खाते नहीं है ना ज़्यादा, तो फिर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें कम कर देंगे इसमें। इब्राहिम, क्या पी रहे हैं आप? मामा पी रहे हैं। चलें जी, अब हम प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो आप हो जाए जोया थोड़ा सा पीछे। अब इसमें जाएंगी पानी की छींटें। चलें, ये गया। मसालों में गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें और ये नमक। इसको हल्का सा हम भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें डाल देंगे आलू का भुर्ता। खुशबू आ रही है आपको? चलें, अब इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू तो आप लोग खाते हैं ना शौक से? गुड। ये डाल दिया हमने आलू का भुर्ता और इसको इसके साथ करेंगे मिक्स। चलें, ये आ गया। अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा लेमन जूस, खट्टा खट्टा लेमन जूस। चलें, ये तैयार हो गई है समोसे की फिलिंग, जो कि हम समोसे में भरेंगे। ठीक है, ये हो गई तैयार। इसका करेंगे चूल्हा बंद। अब हम चटनी बनाएंगे, मज़ेदार सी आलू की चटनी, झटपट तैयार। कैसे? ये गया आलू का भुर्ता, ये थोड़ा भुर्ता इसमें डाल देते हैं। चलें जी, उसके साथ साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। ये हम बना रहे हैं चटनी। हल्दी के साथ जाएगा इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, नमक और जनाब इसमें जाएगा हरा धनिया। जोया, कोई पोयम आती है आपको? जी। सुनाएंगे आप हमको? जी। आप इधर आइए। हाँ, अब सुनाइए पोयम। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, हा ha, हा ha. हा, वाओ, गुड। जयान, आपका दिल कर रहा है कुछ सुनाने को? नहीं। अच्छा भाई, ये जो अब चटनी है ना, ये हमने इसमें डाला पानी और इसको पकाएंगे इतना कि ये चटनी हमारी गाढ़ी हो जाए। आलू बहुत अच्छे गले में हमारे, बिल्कुल मैश हुए में, और बस इसको एक उबाल आने देंगे और ये चटनी हो जाएगी हमारी गाढ़ी। चलिए इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई है
इसको निकाल लेते हैं प्लेट में ताकि जल्दी से हो जाए ठंडी, और फिर आपको दिखाते हैं समोसे की पट्टी कि हम समोसे कैसे बनाएंगे। चलें जी, ये आ गया। समोसा इसको फैला देंगे अच्छे से ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बस ठंडा होगा तो फिर हम इसको भरना करेंगे शुरू। आपको पट्टी भी दिखा देंगे कि हमारे पास पट्टी कैसी है, क्योंकि 1 बाइट समोसा है, मिनी समोसा, तो मांडा ने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से काटा है। ये पट्टी। अच्छा, मांडे को हमेशा, पहले भी बता चुका हूँ, हैंडलिंग ऐसे करनी है कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल से पहले आपने इसको किसी पेपर में या थैली में लपेट के रखना है। खुला रखेंगे तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। चलें जी, ये आ गई लई और हम बनाते हैं समोसा। देखें भाई, ये है पट्टी और इसको हम, बड़ा मुश्किल काम है समोसा बनाना, लेकिन हम आसानी से बनाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमने इसको किया और चूंकि अभी ये गर्म है तो हम इसको स्पून के साथ इस तरीके से इसमें भर देंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा। रमज़ान में तो खाते होंगे आप लोग समोसे, अफ्तारी में मम्मा पापा के साथ जी। हाँ, ये वही वाले समोसे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हमने सारे समोसे बना लेने हैं। ये थोड़ा मीडियम साइज़ का है, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, अब आप देखेंगी सही से, देखें ये और 1 बाइट है, ये बिल्कुल छोटा वाला है, ठीक है। इसको हमने ऐसे किया, इसके अंदर भरा ये आलू का भुर्ता और इसको कर दिया हमने इस तरीके से बंद। ये बाइंडिंग के लिए, आप जैसे गम लगाते हैं ना उसके ऊपर चीज़ें चिपकाने के लिए, हम भी इस पे लगा रहे हैं। ये गम का काम करता है समोसा चिपकाने के लिए, ठीक हो गया। अब हम सारे समोसे इसी तरह बनाते हैं। चटनी भी हमारी तैयार हो गई है, चूल्हा कर देंगे बंद। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक में सारे बनाते हैं समोसे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे चाट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है मिनी समोसे और साथ साथ बच्चों की फरमाइश पे हम बनाएंगे नगेट्स, मोनसलवा के चिकन नगेट्स। चलें जी, इब्राहिम ने बोलना शुरू कर दिया नगेट्स नगेट्स नगेट्स, तो हम बनाते हैं नगेट्स। ये लो, अच्छे। थोड़ा सा पीछे रहेंगे जायान। चलें जी, इब्राहिम को आप पीछे करें जायान। चलें, ये कच्चे हैं, ये कच्चे हैं, अभी पकाएंगे इसको हम। चलें, ऑयल थोड़ा सा हमारा गरम हो जाए तो जल्दी से और समोसे भी लपेट लेते हैं। चलें भी, ऑर्डर प्लेस करके इब्राहिम तो गए आगे। चलें, समोसे हमने आपको बनाना सिखा दिए हैं। जोया, समोसे बनाना आ गया आपको? वाह भाई वाह। और अभी एक बड़ी ज़बरदस्त सी भी चीज़ है हमारे पास, वो है चाट। चलें, चाट बनाते हैं। समोसे हम कर लेंगे, फिर समोसों को करते हैं साइड में। चटनी बन गई हमारी आलू की, वो हमने लगा दी है इधर। बस समोसों के चाट के अंदर क्या है, सारी मिक्सिंग है, जस्ट मिक्सिंग करनी है हमने। हरा धनिया, ठीक है, ये डाला हरा धनिया। और ये चने हैं सफ़ेद, आप काले चने भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मा गर्म। चलें जी, ये गए चने। इमली का पानी ये गया इसमें। और इसमें हम क्या डालेंगे अब, दही। ये गया दही, ठीक है।
दही। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी क्या डालेंगे, प्याज, प्याज और हरी मिर्चें इस तरीके से काट के। आज का हमारा सवाल, हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था, बच्चों की कोई 3 आपने डिशेस के नाम बताने जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें, ये हो गए प्याज। अच्छा, टमाटर हम इस रेसिपी में डालेंगे, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे टमाटर ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, तो हम टमाटर इसमें नहीं डालने वाले। आप लोग जब बनाएं बड़े बच्चों के लिए तो आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं, अगर छोटे बच्चों के लिए बनाएं तो आपने टमाटर नहीं डालने हैं। चलें, ये हो गई हमारी चाट कंप्लीट। थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देते हैं इसके अंदर, ये ऐसे। ओ, आँख में गया आपके। चलें चलें, ये टिश्यू ले लें। ये अब हम इसको करते हैं मिक्स और चाट हो जाएगी हमारी तैयार। ठीक है, चाट हो गई तैयार। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और फिर पे डालेंगे पापड़ी। तो आज आप लोगों को चाट भी खाने को मिलेगी जो आप लोगों ने नहीं खाई है, बल्कि खाई होगी तो भूल गए होंगे, कम कम खाते हैं ना चाट, लेकिन आज हम आपको चाट खिलाएंगे। चलिए, चाट तैयार हो गई है और यहाँ पे हमारे बंद कबाब रेडी हैं, आलू की चटनी तैयार है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे आने से पहले हम सिर्फ नगेट्स जो हैं वो करते हैं फ्राई और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यह बन रहे हैं मनसलवा के नगेट्स और अब इंशाल्लाह नगेट्स से बनाएंगे हम बच्चों के लिए बर्गर्स। बन कबाब हमारे रेडी हैं, चना चाट हमारी रेडी है। अभी ये बर्गर रेडी करते हैं और उसके बाद बनाएंगे भट भट, जो कि बनेगी झटपट। तो बच्चों, मज़ा आ रहा है जी। आप? एक बात तो आपने बताई नहीं जयान, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं फ्लोरवेल स्कूल। अरे वाह, और कौन सी क्लास में? आई एम इन ग्रेड 2। ग्रेड 2। KG। क्लास तो हमने पूछी थी लेकिन हमें स्कूल नहीं पूछा था। गुड, लेकिन कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा, पोएम नहीं तो कोई ना कोई सॉन्ग तो सुनाना पड़ेगा आपको। आता है? शर्मा रहे हैं अब। देखें, जोया ने हमें सुनाया, अच्छी पोएम सुनाई, मज़ा आया। अब आप भी सुनाएं, कुछ ना कुछ आपको सुनाना पड़ेगा हमको। क्या सुनाएंगे आप? फिर हम आपको खिलाएंगे बर्गर नगेट वाले। वो सुना दो जो जोया सुना रही थी। हाँ, वही सुना दें। Johnny, Johnny, yes papa. दोनों एक साथ। Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. गुड। चलें जी, ये हो गए मनसलवा के नगेट्स तैयार। अब हम बनाएंगे बर्गर्स झटपट वाले। वो केचप रखा हुआ है, वो उठा के दीजिए मुझे, वाला केचप। One second. चलें जी, स्पाइसी है। अब हम आपको बताते हैं कि मनसलवा के नगेट्स के साथ किस तरीके से हम बना सकते हैं मिनी बर्गर्स। मिनी छोटे छोटे से बर्गर्स। यहाँ पे आप लगाएंगे ये केचप स्पाइसी है? केचप नहीं, स्पाइसी नहीं है। अच्छा। ये लगाया हमने केचप, इस पे हम मेयोनीज भी लगा सकते हैं। और ये रखा नगेट ऐसे, ये रखा, ये रखा और ये रखा। ये हो गया तैयार
बर्गर बर्गर। डन। कैसा? अच्छा ऐसा। ठीक हो गया। 4 बर्गर अब हमारे पास जनाब समोसे, जैसे जैसे टाइम लग रहा है हम बना रहे हैं। समोसे भी कर लेते हैं फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। मंडे का जब भी आप कोई स्नैक बनाएं, समोसे बनाएं या रोल बनाएं, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आप फ्राई करेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ इब्राहिम। ये क्या बन गया? नगेट्स। ये लें, आप लोग भी खाइए। आप भी लें ज़यान। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मंडे के जब भी कोई स्नैक्स आप लोग बनाएं तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है इनको। धीमी आंच पे फ्राई करने से क्या होता है कि आपका समोसा या रोल, आप जो कुछ भी बना रहे हैं, काफ़ी देर तक वो क्रिस्पी रहता है। अगर आप फ़ौरन से गर्म ऑयल में उसको डाल देंगे और फ़ौरन से वो गर्म हो जाएगा, वो कलर आ जाएगा उसके ऊपर, तो वो थोड़ी देर बाद नरम हो जाएगा। चलें जी, अब हमारा रह गया एक डिश भटभट। क्विक रेसिपी है, बस डब्बे में डालना है और हमने उसको हिलाना है और भटभट हो जाएगा हमारा तैयार। जी, कैसे हैं नगेट्स? अच्छे अच्छे, मज़े के? जी। तो और खाइए ये ना। अभी एक मिनट। और ख़त्म ही नहीं हुआ, हाय अब रेस हो रही है, कौन जल्दी ख़त्म करेगा? मैं। आ जाओ, फिर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तीनों अब देखते हैं कौन जल्दी ख़त्म करता है। मुझे लग रहा है इब्राहिम ख़त्म करेंगे जल्दी से। जोया, जयान। ओ चलिए, समोसे हो रहे हैं हमारे फ्राई। अच्छा, चिप्स भी हमारे पास फ्राइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन पे लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और इनको करेंगे फ्राई। झटपट सी तैयार हो जाएंगी। एक दफ़ा हमने इसको ब्लांच किया था हल्का सा। यो, आधा खाया ये तो। इतनी देर से आप कह रहे थे नगेट्स चाहिए और इतना सा खाया, क्यों भाई? चलें, बच्चे जो है मनसलवा के नगेट्स एंजॉय कर रहे हैं। भैया बच्चों ने पास कर दिया भाई बेहतरीन तरीके से मनसलवा को। भैया फर्स्ट आ गए। हार गया मैंने। फर्स्ट आ गए। अब क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। गुड। और खाना है तो आप ले सकते हैं। ये देखें जी, हमारे 1 बाइट समोसे जो हैं वो धीमी आंच पे फ्राई हो रहे हैं। आ रहे हैं आपको नजर? ये देखें, छोटे से समोसे, छोटे छोटे से, ये ऐसे। ऑयल भी गिर गया हमारा पास। चलिए, आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल था हमारा। कोई भी 3 आपने बच्चों की डिशेस के नाम बताने थे। सही जवाब पे आज हमारे पास है एनेक्स या हैंडी मीट मिंसर। काफ़ी सारे कॉलर्स ने कॉल की है, जवाब भी दिया है। तो अब देखते हैं आज का विनर कौन होता है। लगे आते हैं, थोड़े थोड़े समोसे भी हम बना लेते हैं। गुड। सेकंड आप आई हैं, इब्राहिम हार गए। चलें, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में हम समोसे सारे फ्राई करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे भटभट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बन कबाब। कबाब के लिए अज्जा: उबली मूंग की दाल 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। इमली की चटनी के अज्जा: इमली का गूदा आधा कप, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। असम्बल करने के लिए अज्जा: बन 4 से 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, सीख कबाब या नगेट्स चिकन 4 से 5 अदद, कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कबाब बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। अब इसमें तमाम मसाले डालकर भुनें। अब उबली मूंग की दाल शामिल करके मिक्स करें। फिर इसे ठंडा करके अंडा शामिल कर लें और कबाब की शक्ल देकर रख दें। चटनी बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। उसके बाद कबाब को अंडे में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब बन को दरमियान से काट कर इमली की चटनी डालें और कबाब या नगेट्स डालकर अंडे और प्याज शामिल कर लें। आखिर में बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें।
1 बाइट समोसे विद आलू की चटनी। समोसे के अज्जा: उबले आलू 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कटी प्याज आधी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च चंद अदद, नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, मैदे का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। आलू चटनी के लिए अज्जा: उबले कुचले आलू आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलू की चटनी बनाने के लिए एक पैन में उबले कुचले आलू, पानी और बाकी तमाम अज्जा डालकर पकाएं कि चटनी गाढ़ी हो जाए। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके प्याज को ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भूनें, फिर तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके भून लें। उसके बाद उबले आलू, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब फिलिंग ठंडी करके समोसे की पट्टी में भरकर हस्बे ज़रूरत मैदा पेस्ट लगाएं और समोसा बना लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके समोसों को धीमी आंच पर फ्राई करें और तैयार चटनी के साथ सर्व करें। भट अज्जा: सेव नींबू 1 कप, कटी प्याज आधा कप, कटे टमाटर 1/4 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक एयर टाइट बॉक्स में तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें और प्लेट में निकाल कर सर्व करें। चना चाट अज्जा: उबले चने 1 कप, उबले आलू आधा कप, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, इमली का पानी आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पापड़ी 1 से 2 अदद। तरकीब: एक प्लेट में पहले चने, आलू, टमाटर स्लाइस और तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। आखिर में पापड़ी डालकर सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन कबाब चटनी के साथ तैयार हैं, मिनी बर्गर्स नगेट्स के साथ तैयार हैं, चना चाट तैयार है, आलू के 1 बाइट समोसे तैयार हैं आलू की चटनी के साथ। अब था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया। भट कैसे बनाते हैं ये देखें। एक अदद आपने लेना है जार, और ये सेव्स आपने लेने हैं और इसको डालेंगे इस जार के अंदर। क्यों बच्चों, आप लोगों ने एंजॉय किया आज? मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को आया मज़ा? जी गुड। जी वहाँ से भाई इब्राहिम की भी आवाज़ आ रही है। जी अच्छा जी, ये गया इसके अंदर। अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, ये प्याज, ये टमाटर, चाट मसाला, नमक और ये लेमन जूस। ये गया। अब आपने लगाना है इसका ढकना और आपने करना है भट। क्या करना है? भट। क्या करना है? भट। ये भट। ये ऐसे हो जाएगा मिक्स सारा। भट और ये हो गया तैयार। याद आया आप लोगों को कि आपने खाया था बचपन में? ये ऑडियंस, आप लोगों को याद आया? ये हो गया भट। चलें, डन। आज की तमाम रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं तैयार। आई होप के आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा, ये सेगमेंट अलहमदुलिल्लाह आज से हमारा स्टार्ट हो गया है, तो हर महीने लास्ट संडे जो है हम बनाया करेंगे बच्चों का मेन्यू, ये आपके लिए। तो जनाब, आप लोग भी फ्लेम ऑन के पेज पे इनबॉक्स करें, मैसेज करें, बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो छोटी डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर बैलेटिंग करेंगे और जो बच्चे जिनका नाम निकलेगा उसके अंदर हम बुलाएंगे अपने शो में। तो इसके साथ ही आप बच्चों को कहते हैं खुदा हाफिज़, और अब हम सब मिलके बोलेंगे
उस वाले कैमरे में, उस वाले कैमरे में। खुदा हाफिज, खुदा बाय बाय। हाफिज।